इतनी बुरी तरह पिछवाड़े में मार मार के लाल कर दें कि इनकी आने वाली पुश्तें भूल जाएं। बिल्कुल अंजू और सीमा को, बीच में सचिन, उसके घर वाले का, अंजू का घर वाला अगर वो ही पाकिस्तान छोड़ो कहीं और गया होता या अपनी बगल की किसी महिला के साथ उसने कुछ कर लिया होता तो आज वो पुलिस स्टेशन में होता और उसका पिछवाड़ा मार मार के डंडों से लाल किया जाता। ये वासना है इनकी, है ना, इनके अंदर जो, मुझे तो यही पता नहीं कि इनको चिल किस चीज की मची हुई है। इनकी इतनी वासना, मतलब एक आदमी से 15 साल हो गए शादी हुए, 15 साल मतलब अंजू को हो गए, 15 साल उसको सीमा को हो गए, उसके बाद भी इनकी आग ठंडी नहीं हुई। ये वासना है इनके अंदर, ये 4 दिन बाद अपने आप ठंडी हो जाएगी भैया। जो वासना एकदम दिमाग में चढ़ जाता है ना, ये जो मतलब लगता है कि मेरा दोस्त, मेरी मोहब्बत, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं, है ना, जो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती, तो उसको वासना खा जाता है, उसको इससे ऊपर कोई नाम नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैं कहना चाहती हूँ जो लोग, चलिए मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को, महिलाओं को आज़ादी नहीं चाहिए, है ना, मतलब भैया भारत है, भारत में सबका दिल करता है अच्छा खाना खाने को, अच्छा पहनने को, घूमने को। बात करती अपने फ्रेंड से, बात करती जस्ट फ्रेंड, है ना, मतलब उसका मतलब ये होगा कि अगर भारत में महिलाओं को आजादी दे दी गई तो उसकी आजादी का मतलब ये हो गया कि तुम अपनी आजादी ऐसे करो कि दूसरों के साथ तुम मतलब अपने पति को धोखा देकर, अगर यही इसका घर वाला, अरविंद शायद नाम है, क्योंकि महिलाओं को सारे कानून ही महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है। क्यों? इसलिए कानून दिए गए हैं कि अपने पति को छोड़कर यारों के साथ जाओ, अपनी वासना की तृप्ति कर। एक बात बताओ मुझे, 15 साल की, 14 साल की बेटी है उसकी, 9-10 साल का बेटा है, जिंदगी भर वो क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, जिंदगी भर वो क्या लोग उसको कहेंगे, तेरी माँ तो किसी मुसलमान के साथ भाग गई थी, तेरी माँ तो वहां जाकर। अरे भैया, ये अंजू किसको बेवकूफ बना रही है, किसको बेवकूफ बना रही? 4 लोग पागल बन सकते हैं कि नहीं दोस्ती भी तो हो सकती है, मतलब दोस्ती अपने यहाँ ना हो के इंडिया में, इनको दोस्ती पाकिस्तान। वो एक बंदर सा हमारा सचिन, उसकी भी दोस्ती पाकिस्तान में हुई, अंजू की दोस्ती पाकिस्तान में हुई। मैं सीधी बात कहती हूँ सरकार से, मेरी बात लगती कड़वी पर मैं बोलती हूँ सत्य है। मैं कहती हूँ अंजू को, सीमा को और इसको सचिन को, इनको बिल्कुल पुलिस वाले पकड़कर इन तीनों का तो इतनी पिटाई इनकी लगाए, इतनी पिटाई लगनी चाहिए कि आने वाली पुश्तें भूल जाए कि ये जो इनके अंदर एक वो वासना चल रही है ना, जो इनके अंदर खलबली मची हुई है। पबजी खेलो, इंस्टाग्राम खेलो, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म। अंजू को डूब के मर जाना चाहिए अंजू तुझे, सच में। अगर तू गैरतमंद महिला है, तेरे अंदर रत्ती भर भी शर्म है, तो बेटा तुझे डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तू मुंह दिखाने लायक नहीं है। तूने शादी की नहीं की, हमें कोई मतलब नहीं, तू अपने पति और बच्चों को धोखा देकर गई। मैं उसके पति से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई, अगर तेरे अंदर जरा सी इंसानियत है, तेरे अंदर जरा सी गैरत है, स्वाभिमान है कि तू कुछ है, तो ऐसी महिला का चेहरा मत देख। ऐसी कुतिया को घर में पहली बात तो ताला लगा के निकल जाए। बच्चों ने भी कह दिया हम शक्ल नहीं देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंजू क्रिश्चियन है, ठीक, बात ये नहीं है वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है या मुसलमान है, बात है गलत बात की, गलत। आज जो महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सीमा तो बेचारी ऐसे है, उसके घर में खाने को नहीं। अरे भाई, अब तुम अंजू के लिए सपोर्ट करोगे, ठीक, मतलब मैं कहती हूँ कि ये काला चश्मा पहन के दोगले लोग कहां से आते हैं? ये चेहरा फ्रेम और नेम चमकाने के लिए कभी तो ये महिलाओं को 9000 गाली दे देते हैं, कभी ये महिलाओं के सम्मान में आ जाते हैं, कभी ये पुरुषों को ये 2-2 चेहरे लेकर, 10-10 रावण के मुंह लेकर तुम लोग आते कहां से हो? मुझे ये समझ नहीं आई। अगर आस्था हमारे विरोध किया तो विरोध है, विरोध। मैं नहीं करती दोगलापन, मेरे से नहीं होता। मैं पूछना चाहती हूँ, एक बार मेरे साथ आओ, बैठो, बात करो मेरे साथ। जो लोग बोल रहे हैं कि अंजू आज बहुत परेशान है, सीमा के घर में राशन नहीं है, अरे भाई, आज लोग कह रहे हैं कि भाभी के घर में राशन नहीं है, 9 जाने खाने वाले। मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, तुम संस्थाएं चलाते हो, तुम गमछे पहन के, सीमा हमारी इज्जत है, हमारे भारत की इज्जत, सुनो भाई, सुनो, हेलो, सुन रहे हो ना मेरी बात? सुनो भैया, सीमा तुम्हारी भाभी,
सीमा तुम्हारी भौजी, सीमा तुम्हारी इज्जत। एक संदेश देना चाहती हूँ दोगले और जयचंद हिंदुओं को और ऐसे लोगों को जो अपना चेहरा चमकाने के लिए आ गए हैं। आज सीमा उनकी छोटी बहन की तरह, आज सीमा उनकी बेटी की तरह। अरे तुम मरे हुए हो, डालो ना राशन। रघु पूरा सारा कह रहा है गाँव कि हमारी इज्जत है सीमा, तो रघु पूरा सारा गांव राशन डाले ना भाई। क्यों सचिन को कमाने की क्या जरूरत है? उनका सचिन तो वो कह रहे हमारी बेटी आ गई, दामाद लगा, तो भाई दामाद बेटी के घर में तो मायके देके आते हैं। तो जो संस्था वाले आ रहे हैं कि नहीं सीमा गलत नहीं है, उसकी भावनाओं को समझो, वो अपने बच्चों को लेकर आ गई, शर्म नहीं आती इन लोगों को? दोगलों को शर्म नहीं आती? मेरे साथ बात करें ना बैठ के, फिर मैं इनको बताऊं। तो अगर लेकर आ गई, तुम्हें लग रहा है उसके घर में राशन नहीं, उसके घर में मैं देख रही हूँ राशन नहीं, राशन नहीं, तो भाई तुम इतनी इतनी दूर से आ रहे हो उसको मिलने, कोई 1,50,000 का चेक दे दो, साल साल का राशन डलवाओ सारे। भौजी है, बहन है, छोटी भाभी है, मतलब सिर्फ तुम चेहरा चमकाने जा रहे हो। सीमा का विरोध है तो है, मरते दम तक रहेगा, मुझे सीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने मोहब्बत प्यार देखा ना भैया, हमारा औकात है लैला मजनू से जुड़ने की, इसकी औकात है सीमा की। वो बंदर सा एक मारू साला 2 घंटे नहीं हिलेगा। ये जो बात कर रहे हैं लैला मजनू की, मैं इनको बता दूं कि भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान से पहली बात तो हमारे रिश्ते अच्छे है ही नहीं, 36 का आंकड़ा है और हमेशा रहेगा। तो भैया मेरा कहने का यही मतलब है कि मैं ये कहती हूँ कि सीमा आज जो संदेश दे रही है ना लोगों को, है ना, कि आज मैं तो सुरक्षा पे भी बात आती है कि इतनी मतलब सुरक्षा में क्या कमी कहाँ रह गई कि भाई एक महिला 4 बच्चों को लेकर बॉर्डर पार करके आ गई। ये सवाल खड़ा होता है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और मैं चाहती हूँ इसको यहाँ से तुरंत निकाला जाए। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसको आने से पहले सोचना चाहिए था। उसको मरना है मरे, उसको जीना है जिए, उसको कुछ भी करना है करे। ये जो चूचा सा, जो अंडे से निकला हुआ चूचा सा मरा सा तुम्हारा सचिन जो बोल रहा है कि जब ये चली गई फिर हम दोनों ऐसे, अरे शर्म कर, डूब के मर जा। 9 महीने जिस माँ ने तुझे पेट में रखा, जिस बाप ने तुझे चलना दिखाया, तू एक ही बच्चा और तू एक कल की आई हुई लड़की, मतलब महिला के लिए, 4 बच्चों की माँ के लिए कह रहे हैं कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। हो जाओ भाई, खत्म हो जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने तुम्हें देखकर और बच्चों का बेड़ा गर्क थोड़ा करना है। तुम्हारे प्यार को मैं जूता मारती, तुम्हारे प्यार को मेरे, अरे बिल्कुल ऐसा प्यार मैं जूता मारती हूँ, मैं और बच्चियों का बेड़ा गर्क थोड़ा कर दूं। इसको देखकर कल को और बच्चियां बॉर्डर क्रॉस करेंगी, इसको देखकर कल आतंकवादी आएंगे। अंजू को भी पाकिस्तान छोड़ दो, अंजू भी यहाँ रहने के लायक नहीं है। और अंजू किस मुंह से आएगी? थू है अंजू के मुंह पर मेरा, किस मुंह से आएगी? बेशरम औरत, लज्जित औरत, वासना की भूखी औरत, किस मुंह से आएगी ये यहाँ पर वापस? है छोटे छोटे मासूम बच्चों को आज बच्चे बेचारे रो रहे हैं, बच्चे मुंह दिखाने के लायक नहीं। पति की हालत देखो, बाप की हालत देखो। थू है ऐसी औरत पर जो अपने परिवार को छोड़कर यार से मिलने चलेगी। ये महिलाओं ने ट्रेंड बना लिया कि 3-3 4-4 माँ बच्चों की माँ होती हैं और यारों से यारी लगाकर भाग जाती हैं। इनको शर्म नहीं आती? डूब के नहीं मर जाते ऐसे लोग जिसका साथ दे रहे हैं? साले मेरे से आकर बात करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आओ मुझे वेट करो, मेरे से मेरे घर आओ, मुझे जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे गंदे लोगों को। सोचते हैं तो सोचे, नेगेटिव सोचने वाले एक बात मुझे बस बता दे, ये बात मेरी गौर से सुनना, जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हो कि कल तुम्हारी लड़की 4 बच्चों को लेकर गैर मर्द के साथ भाग जाए तो आपकी भावना कैसी होगी? तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, कोई महिला 3-4 बच्चों को लेकर उससे 8-10 साल बड़ी तुम्हारे बेटे के साथ आ जाए, फिर बताना कि तुम्हें कैसा लगेगा। फिर मुझे बताना कि तुम सीमा की कैसी सपोर्ट करोगे। ये भैया हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये जो दोगले सांप है ना, दोगले, मैं जानती हूँ इन लोगों। राजनीति कोई नहीं, मैंने आपको कहा ये वासना है, इनकी वासना तृप्त नहीं हो पा रही तो इनको भैया मैं तो कहती ऐसी महिलाओं के साथ एक फायर ब्रिगेड चलाया करो, है ना, यंग लड़के भेज दिया करो भाई, इनको जहां लगे वहीं करके
फायर ब्रिगेड अपना छोड़ा, इनकी आग ठंडी हो गई और ये आ गई। इतनी बुरी तरह पिछवाड़े में मार मार के लाल कर दें कि इनकी आने वाली पुश्तें भूल जाएं। बिल्कुल अंजू और सीमा को, बीच में सचिन, उसके घर वाले का, अंजू का घर वाला अगर वो ही पाकिस्तान छोड़ो कहीं और गया होता या अपनी बगल की किसी महिला के साथ उसने कुछ कर लिया होता तो आज वो पुलिस स्टेशन में होता और उसका पिछवाड़ा मार मार के डंडों से लाल किया जाता। ये वासना है इनकी, है ना, इनके अंदर जो, मुझे तो यही पता नहीं कि इनको चिल किस चीज की मची हुई है। इनकी इतनी वासना, मतलब एक आदमी से 15 साल हो गए शादी हुए, 15 साल मतलब अंजू को हो गए, 15 साल उसको सीमा को हो गए, उसके बाद भी इनकी आग ठंडी नहीं हुई। ये वासना है इनके अंदर, ये 4 दिन बाद अपने आप ठंडी हो जाएगी भैया। जो वासना एकदम दिमाग में चढ़ जाता है ना, ये जो मतलब लगता है कि मेरा दोस्त, मेरी मोहब्बत, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं, है ना, जो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती, तो उसको वासना खा जाता है, उसको इससे ऊपर कोई नाम नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैं कहना चाहती हूँ जो लोग, चलिए मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को, महिलाओं को आज़ादी नहीं चाहिए, है ना, मतलब भैया भारत है, भारत में सबका दिल करता है अच्छा खाना खाने को, अच्छा पहनने को, घूमने को। बात करती अपने फ्रेंड से, बात करती जस्ट फ्रेंड, है ना, मतलब उसका मतलब ये होगा कि अगर भारत में महिलाओं को आजादी दे दी गई तो उसकी आजादी का मतलब ये हो गया कि तुम अपनी आजादी ऐसे करो कि दूसरों के साथ तुम मतलब अपने पति को धोखा देकर, अगर यही इसका घर वाला, अरविंद शायद नाम है,